हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 साइंस। सो चैप्टर नंबर 8 है आपका बॉडी मूवमेंट। तो आइए देखते हैं बॉडी मूवमेंट, हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, किसकी हेल्प से हमारी बॉडी मूव करती है, कैसे हम आइज़ को ब्लिंक करते हैं, कैसे हम वन प्लेस टू अनदर मूव करते हैं, हम अपने शोल्डर्स की जो आर्म्स होती हैं उनको कैसे रोटेट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि हमारा बॉडी मूवमेंट होता कैसे है। क्लियर। सो फर्स्ट है आपका, हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के सिस्टम्स वर्क करते हैं। फर्स्ट है आपका मस्कुलर सिस्टम, सेकंड है आपका नर्वस सिस्टम एंड थर्ड है आपका स्केलेटल सिस्टम। क्लियर। सो आपकी जो बॉडी मूवमेंट होता है वो हमारी बॉडी पूरी किससे, हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, कई सारे बोन्स होते हैं। क्या होते हैं? कई सारे बोन्स होते हैं और ये बोन्स मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारे स्केलेटल सिस्टम को फॉर्म करते हैं। क्लियर। अब जो आपकी बोन्स होते हैं वो तो आपकी क्या होती है, बैंड नहीं होती, मीन्स मुड़ती नहीं है। तो फिर आप कैसे मूव कर लेते हैं हमारी बॉडी? तो जो बोन्स होती हैं, 2 बोन्स या मोर देन 2 बोन्स आपस में जिस जगह जुड़ी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं। सो हम इस चैप्टर में जॉइंट्स के थ्रू, कई सारे जॉइंट्स होते हैं, 4 या 5 टाइप के जो भी जॉइंट्स हैं तो वो आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी कैसे मूव करती है। क्लियर। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। फर्स्ट है आपका सिट एब्सोल्यूटली स्टिल। आप सीधे बैठिए। ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। आप अपने बॉडी के सीधे बैठ करके अपने बॉडी के मूवमेंट को ऑब्जर्व करिए, कैसे आपकी बॉडी मूव कर रही है। यू शुड बी ब्लिंकिंग योर आइज। आपकी आइज ब्लिंकिंग करती हैं टाइम टू टाइम, आपने देखा है। ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ। जब आप सांस लेते तो आपकी बॉडी मूव करती है। देयर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन्स इन आर बॉडी। सो हमारी बॉडी में कई तरह के मूवमेंट्स होते रहते हैं। क्लियर। व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग। जब आप कॉपी पे, नोटबुक पे राइटिंग करते हैं तो आपका कौन सा पार्ट, बॉडी का कौन सा पार्ट आपका मूव करता है। और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, जब आप टर्न होकर के अपने फ्रेंड को देखते हैं तो आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट मूव करता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस। आपकी बॉडी जो है ना मूव करती है। इन दीज एग्जाम्पल्स, हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर। आप अपने टीचर के, आप उठते हैं, टीचर के पास जाते हैं। और टू द स्कूल, स्कूल जाते हैं। और गो होम आफ्टर स्कूल, स्कूल से वापस घर आते हैं। यू वॉक, आप वॉक करते हैं, रन करते हैं, स्किप करते हैं, जंप करते हैं एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप जगह जगह ये सारी एक्टिविटीज़ को करते रहते हो तो आपकी बॉडी में फाइनली होता क्या है, मूवमेंट होता है। क्लियर। सो लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाई फिलिंग अप टेबल 8.1 आफ्टर डिस्कसिंग विद अवर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। सो आपको यहाँ पे टेबल 8.1 दी हुई है, आपको कुछ एनिमल्स नेम दिए हुए हैं तो उसमें आपको फिल करना है कि वो कैसे मूव कर रहे हैं, वॉक करके, जंप करके, क्रीप करके, कैसे वो मूव कर रहे हैं। तो आप पहले अपने चैप्टर को अच्छे से समझेंगे तब आप उसमें बता पाएंगे कि जो एनिमल्स हैं वो कैसे मूव कर पा रहे हैं। क्लियर। बूजो वंडर्स अबाउट मूवमेंट इन प्लांट। बूजो ही नो दैट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब कि जो बूजो है वो जानना चाहता है वो कि प्लांट्स कैसे मूव करते हैं। वो तो एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं है, बट डू दे शो एनी अदर्स काइंड्स ऑफ मूवमेंट। बट वो भी किसी ना किसी तरह का मूवमेंट क्या करते हैं, शो करते हैं। क्लियर। सो आपका वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिथर्स एंड स्विम, दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ the ways in which animals move from one place to another. Why are there so many differences in the way that animals from one place to place? Why is it that many animals walk while snake slithers on or crawls and a fish swims? आपने देखा है कुछ एनिमल्स फ्लाई करते हैं, जो वर्ड्स हैं वो सारी क्या करती है, फ्लाई करती है। कुछ एनिमल्स जैसे फिश स्विम कर रही है, कुछ क्रॉल्स करके, तो एटलीस्ट वो कर क्या रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उनकी बॉडी में भी क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। सो आपका 8.1 है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। ह्यूमन की बॉडी में और उसके मूवमेंट के बारे में समझेंगे। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट टू बिगिन विद। बिफोर
looking at all these varieties of movement in animals? Do you enjoy doing physical exercise at school? How do you move your hands and legs while doing different exercise? आप जब अपने स्कूल में फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने हैंड्स को मूव करवाते हैं एंड लेग्स को अभी मूवमेंट होता है आपकी डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज करने में. क्लियर. सो नेक्स्ट है आपका लेट अस ट्राई सम ऑफ मैनी मूवमेंट अवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ. अब इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू कि बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट. हाउ डिड यू मूव योर आर्म. आप इमेजिन करिए जैसे आप जब क्रिकेट खेलते तो कैसे बॉल फेंकते कैसे विकेट, तो आपकी आर्म्स उसमें कैसे मूवमेंट होता है आर्म्स में. डिड यू रोटेट इट. क्या ये रोटेट करती हैं एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट. क्या आपका शोल्डर जो है ना वो सर्कुलर मूवमेंट उसमें सर्कुलर मोशन होता है. डिड यू शोल्डर ऑल्सो मूव. क्या आपके शोल्डर भी मूव करते हैं. लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप. बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी. आपके घुटने मुड़ जाते हैं, आपकी एल्बो जो आर्म्स हैं अपर आर्म्स और जो फोर आर्म्स हैं वो भी क्या कर जाती हैं बेंड कर जाती हैं. स्ट्रेच योर आर्म्स साइडवेज. बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर्स विद योर फिंगर्स. विच पार्ट्स ऑफ योर आर्म्स डिड यू बेंड. स्ट्रेटन योर आर्म्स एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स. आर यू एबल टू डू इट. ट्राई टू मूव एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट इन टेबल 8.2. यहाँ पे आपका टेबल 8.2 दिया हुआ है तो यहाँ पर आपके जैसे कुछ बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं. नेक, रिस्ट, फिंगर, नी, एंकल, टो, बैक, हेड, एल्बो, आर्म्स. ये रोटेट्स कंप्लीटली कर रहे हैं. अगर पूरी तरह से रोटेट करते हैं तो आप इसमें यस फिल करेंगे, अदरवाइज आप नो. रोटेट पार्शियली. अगर वो पार्शियली आधे रोटेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. बैंड मीन्स मुड़ते हैं. लिफ्ट उठ सकता है वो आपका बॉडी पार्ट की नहीं. जैसे आप अपने आर्म्स को ऊपर उठा लेते हैं. डज नॉट मूव एट ऑल. अगर वो मूव नहीं कर रहे तो आप उसमें फिलअप करेंगे. तो आइए हम इसको एक्टिविटी 1 के थ्रू समझते हैं. प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर. आप अपनी जो आर्म है ये हैंड है जो आपका यहाँ पर एक स्केल रखिए और प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज on your arm so that your elbow is in center 8.1. Ask your friend to tie the scale and your arm together. Now try to bend your elbow. Are you able to do it? क्या अब आप स्केल बांधने के बाद आप अपने आर्म्स को बेंड कर पा रहे हैं क्या. Did you notice that we are able to bend or rotate our body in place where two parts of our body seems to be joined together like elbow, shoulder or neck. These places are called joints. Means आपके जो नी हैं जो आर्म्स हैं वो आपके किसी ना किसी पॉइंट्स पर क्या होते हैं जुड़े होते हैं. इसलिए आपका घुटना आपका आर्म्स क्या होता है बेंड कर जाता है. नेक आपकी गर्दन यहाँ वहाँ मूव कर जाती है. तो किस वजह से, क्योंकि वो आपस में कहीं ना कहीं आपकी टू बोन्स जुड़ी हुई होती है. तो उस प्लेस को आप क्या बोलोगे ज्वाइंट्स. कैन यू नेम मोर सच ज्वाइंट्स. क्या आप कोई ज्वाइंट्स के नाम बता सकते हैं. इफ़ अ बॉडी हैज़ नो ज्वाइंट्स. अगर आपकी बॉडी में कोई ज्वाइंट्स ही नहीं होते. डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल. तो क्या आपकी बॉडी मूव कर पाती है. अगर आपकी बॉडी में कोई ज्वाइंट्स ही नहीं होते तो हमारी बॉडी क्या करती मूव कर पाती. वॉट एग्जैक्टली इज ज्वाइंट टुगेदर एट दीज ज्वाइंट्स. प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज. आप अपनी फिंगर्स इन बॉडी पार्ट्स को जो यहाँ पे लिखे हुए उनको क्या करिए प्रेस करिए. डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स. क्या ये प्रेस हो रहे हैं. द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स. जो आपका जो हार्ड स्ट्रक्चर है वो क्या है बोन्स. रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. सो मैनी बोन्स. आप और भी जगह इस एक्टिविटी को रिपीट करिए. अपने बॉडी के और पार्ट्स में भी इस एक्टिविटी को रिपीट करिए. तो बोन्स क्या होती है बहुत हार्ड होती है. बोन्स कैन नॉट बी बेंट. वो क्या होती हैं बेंट नहीं करती मुड़ती नहीं है बोन्स आपकी. हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो. तो फिर हमारी एल्बो कैसे बेंड हो जाती है. इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट. इट इज़ डिफरेंट बोन ज्वाइन टुगेदर एट द एल्बो. तो एल्बो पर आपकी रिस्ट पर कई सारे बोन्स क्या होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. सिमिलर देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी. We can bend or move our body only at those points where bones meet.
जहाँ पर आपकी कई सारी बोन्स आकर के मिलती हैं उसी प्लेस को आप क्या बोलेंगे, जॉइंट्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन अ बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज, लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। तो आइए अब हम यहाँ पर कुछ जॉइंट्स के नेम, जो हमारी जहाँ जहाँ मेन जो आपकी जॉइंट्स नेम है, हमारी बॉडी कैसे शोल्डर से कैसे हमारे आर्म्स वहाँ पे मूव कर जाते हैं, लेग्स हमारा कैसे मूव कर जाता है, घुटना कैसे मुड़ जाता है। तो आइए अब हम फर्स्ट है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का ये आपका इस तरह से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके एक डायग्राम के थ्रू, फिगर के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने बताया कि एक्टिविटी 2 में क्या बोला है, रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। एक पेपर को सिलेंडर के फॉर्म में रोल करिए एंड मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल। और कोई पुरानी बॉल रबर की है उसमें आप होल कर दीजिए एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट एज शोन इन फिगर 8.2। और इस तरह से आप एक रबर की बॉल लेंगे, उसमें होल कर देंगे और इसमें जो पेपर आपने रोल किया है सिलेंडर फॉर्म में उसमें अंदर उसको डालेंगे। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन दी बॉल, पुट द बॉल इन अ स्मॉल बाउल। अब आप इस बॉल को किस में रखेंगे, कि स्मॉल बाउल में। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल, क्या जो बॉल है वो आपकी बाउल में इनसाइड फ्रीली रोटेट कर रही है। डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट, क्या ये जो पेपर है ये आपका बाउल है, ये आपकी बॉल है और ये आपका सिलेंडर पेपर है। तो जो आपके बाउल में जो बॉल है अंदर, क्या वो फ्रीली रोटेट कर रही है। अगर ये फ्रीली रोटेट कर रही है तो वो पूछें क्या ये भी फ्रीली रोटेट कर रहा है। सो नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म। अब आप इमेजिन करिए कि ये आपकी आर्म है, ठीक है, ये आपका हैंड है। मीन्स एट द बॉल इज इट एंड, जहाँ पर ये ख़त्म हुआ है ये आपका पूरा आर्म है, जो कि जा करके कहाँ ख़त्म हुई है, यहाँ पर बॉल से जुड़ा हुआ है, उसी पॉइंट पर ये एंड हुआ है। द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज ज्वाइंट। और ये जो बॉल है उसको उन्होंने क्या माना है, शोल्डर है आपका। इट इज़ आर्म एंड इट इज़ शोल्डर, ये दोनों जहाँ जुड़े हुए हैं। which your arm is joined the rounded and for one bone fit into the cavity hollow space of the other bones, such a joint allow movement in all direction। तो इस तरह का movement all direction में हो रहा है ना, तो can you name another such joint you can think of recollecting the body movement we tried at the beginning of this section। क्लियर। सो ये आपका क्या है, शोल्डर, ये आपकी आर्म है। सेम इसी तरह से आपका ये आपका थाई बोन का दिखा है फिगर। ये आपका बॉल एंड सॉकेट जो बोन जो होती है, सॉकेट जॉइंट्स जो होता है वो आपका शोल्डर और आर्म्स को जोड़ने का काम करता है। क्लियर, मतलब यहाँ की बोन्स और शोल्डर की बोन्स आपस में क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। क्लियर। और इसी तरह से थाई बोन, ये आपकी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के थ्रू, ये हिप बोन है आपकी और ये थाई बोन है, और ये हिप बोन से थाई बोन जुड़ी हुई है। किस जॉइंट्स के थ्रू, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के। तो आपकी बॉडी में दो जगह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है। फर्स्ट आपका आर्म एंड शोल्डर को जो ज्वाइन करता है, और सेकेंड इज जो थाई बोन और हिप बोन को जो जोड़ने का काम करता है वो कौन है आपका, फाइनली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्लियर। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है पिवोटल जॉइंट। ये कहाँ होता है, कैसे होता है, कैसे रोटेट करता है। सो आइए समझते हैं। द जॉइंट वेयर आवर नेक ज्वाइन इन द हेड, इट इज़ द पिवोटल जॉइंट, फिगर 8.4। It allows us to bend our head forward and backward and turn the head of our right or left. Try these movements. How are these movements different from those of our arm that can rotate a complete circle? It's a ball and socket joints. In a pivotal joints, a cylindrical bones rotate in a ring. मीन्स आपका ये पिवोटल जॉइंट्स जो है ना, एक सर्किल में क्या है, इस तरह से फिक्स है, और आपका जो हेड है वो किस तरह से लेफ्ट राइट आगे पीछे रोटेट कर जाता है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, और ये पूछे कि किस तरह से डिफरेंट है, किससे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से। सो पिवोटल जॉइंट्स का फिगर आपका ये रहा। सो आपकी यहाँ पे जो पिवोटल जॉइंट है वो फिक्स रहती है एक सिलेंडर फॉर्म में, और ये आपका जो हेड है वो आपका रोटेट कर जाता है। सो पिवोटल जॉइंट का एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहाँ होता है, तो आर्म एंड शोल्डर एंड थाई बोन एंड आपका क्या बताया मैंने, हिप बोन। यहाँ पे कौन सा जॉइंट्स होता है आपका, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। और पिवोटल जॉइंट्स कहाँ होता है, जो आपकी नेक होती है और जो आपका हेड से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे कौन सा जॉइंट है आपका, यहाँ की बोन्स और वहाँ की बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं, इसीलिए आपकी ये जो हेड है वो मूव कर जाता है ईजिली। क्लियर। सो आपके 2 जॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गए हैं।
नेक्स्ट है आपका हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स कहाँ होता है? देखिए आपका जो आर्म्स है, जैसे आपकी फोर आर्म्स और अपर आर्म्स है, यहाँ से आप ऐसे मोड़ सकते हैं लाइक दिस, और आपका जो नी है घुटना मुड़ जाता है, तो वहाँ पे कौन सा जॉइंट्स होता है? हिंज जॉइंट्स। तो ओपन, अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि इसे आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे। ओपन एंड क्लोज द डोर अ फ्यू मिनट, आप डोर को खोलिए और बंद करिए, एंड ऑब्जर्व द हिंज ऑफ द डोर केयरफुली, दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। आप देखते हैं डोर कैसे खुलता, तो वहाँ पे हिंजे लगे होते हैं, मतलब उसके थ्रू आप कौन से जॉइंट्स बोल सकते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी जो मूवमेंट होता है, जो आपकी आर्म्स आपकी रोटे मूव कर जाती है या जो घुटना मुड़ जाता है, तो किस जॉइंट्स के थ्रू होता है? हिंज जॉइंट्स। क्लियर? सो आइए इसको एक्टिविटी 3 के थ्रू हम समझते हैं। लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय हिंज। मेक अ सिलेंडर विद कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर। मतलब एक उन्होंने कहा कि एक आप सिलेंडर, कार्डबोर्ड लीजिए, थिक चार्ट पेपर लीजिए, स्टोन फिगर 8.5 लाइक दिस। Attach a small pencil to the cylinder by pressing the cylinder at the center as shown. Make a hollow half cylinder from cardboard such that the rolled up cylinder can fit inside it. इस तरह से आपको एक कार्डबोर्ड लेना, उसमें होल करना है, और एक चार्ट पेपर लेकर के, एक थिक चार्ट पेपर लेकर उसे रोल करके इसमें एक होल करके उसे उसके अंदर डाल देना है। द hollow half cylinder with the rolled up the cylinder sitting inside it allow movement like a hinge. Try to move the rolled up cylinder. How does it move? ये कैसे मूव कर पा रहे हैं? तो how is this movement different from what are we saw with our constructed ball and socket joints, and we saw this kind of movement एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1। आपने एक्टिविटी 1 में मैंने आपको बताया था कि आप अपने आर्म्स को, आप अपने जो अपर आर्म्स एंड जो फोर आर्म्स होते हैं, आप उसको क्या करते हैं? मुड़ जाता है ना वो, सेम इसी तरह से आपका घुटना भी मुड़ जाता है, जो नी वाला पोर्शन होता है वो भी क्या होता है? तो वहाँ पे कौन सा जो जॉइंट्स होता है आपका? हिंज जॉइंट्स ऑफ द नी। ये आपका फिगर दिया हुआ है इसका। What we have constructed in figure 8.5 is different from hinge, of course, but it illustrates the direction in which a hinge allow movement. The elbow has a hinge joint that allow only a back and forth movement. Figure 8.6. Can you think of more example of such joints? तो अभी आपके 3 joints clear हुए, ball and socket joints, pivotal joints and हिंज जॉइंट्स। तो आपके कौन सा जॉइंट्स कहाँ पर है? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड जॉइंट्स। तो ये कहाँ पर होता है? आपकी जो ब्रेन है, some joints between bones in our head are different from those we have discussed so far, so the bones cannot move at these joints. कुछ joints ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जहाँ पर मूवमेंट नहीं होता। आप नेक, अपने गर्दन को घुमा सकते हैं, बट आपका जो हेड है वहाँ पर कौन सी जो बोन्स होती हैं, जो वहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, बोन्स तो आपकी वैसे भी नहीं बेंड करती हैं। जहाँ पर 2 बोन्स आपकी जुड़ी हुई होती हैं, वहाँ पर क्या होता है? आपका बॉडी पार्ट मूव कर जाता है। क्लियर? तो वहाँ पे कौन सा कोई ना कोई जॉइंट्स होता है। तो आपकी जो हेड में है वो कौन सा जॉइंट्स है? फिक्स्ड जॉइंट। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, जब आप अपना मुंह खोलते हैं, तो यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड। तो आपका जो लोअर जॉ, एक और ऊपर वाला अपर जॉ होता है, नीचे वाला आपका क्या होता है? लोअर जॉ। तो वो आपसे, आपके हेड से काफ़ी दूर होता है। Isn't it? Try to move your upper jaws. Now are you able to move it? अब आप लोअर जॉ को मूव करवा सकते हैं क्या? अपर जॉ को मूव करवा सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपकी किससे जुड़ा हुआ है? हेड से। और वहाँ पे कौन से बोन्स जॉइंट्स होते हैं? आपके फिक्स्ड जॉइंट। देयर इज द जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज द फिक्स्ड जॉइंट। वी डिस्कस ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. What gives the different parts of the body their different shapes? अब जैसे हमारी बॉडी, अभी तक मैंने इतने सारे जॉइंट्स को डिस्कस किया। अब हमारी जो बॉडी है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दे आर डिफरेंट शेप्स। डिफरेंट शेप्स होते हैं हमारी बॉडी के हर एक पार्ट्स के। इफ़ यू वांट टू मेक अ डॉल, अगर आपको एक डॉल बनानी है सपोज दैट, तो व्हाट विल यू मेक फर्स्ट? तो आप पहले क्या बनाओगे? अगर आपको एक डॉल बनानी है तो उसके लिए आपको पहले क्या बनाना होगा? परहैप्स अ फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर। आउटर स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको एक उसका फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। क्लियर? जिसे आप क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम, जो कि आपका किससे बना होता है? बोन्स से। इजंट इट? द ऑल बोन्स इन अ बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क। जो हमारी जितनी भी बोन्स हैं वो हमारी बॉडी का क्या तैयार करती हैं? फ्रेमवर्क। टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी, जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलता है? शेप मिलता है। क्लियर?
सो यहाँ पे अभी आपके 4 जॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। ये है आपका स्केलेटल सिस्टम। ये पूरी जो स्केलेटल सिस्टम है वो किससे फॉर्म्ड है? पूरी तरह से बोन्स से। ये कहीं ना कहीं बहुत सारी बोन्स आपस में किसी ना किसी जगह पर क्या है, जुड़ी हुई हैं। जिस जगह ये बोन्स आपस में जुड़ी हैं उसे आप क्या बोलते हैं? जॉइंट्स। सो यहाँ पर आपका इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में कौन सा जॉइंट्स होगा? हिंज जॉइंट्स। क्लियर। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहाँ पर होगा? आपका ये जो शोल्डर वाला पोर्शन है, शोल्डर और आर्म्स, और ये इस वाले पोर्शन में कौन सी होगी? आपकी बॉल एंड सॉकेट। और ये जो नेक वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो नेक आपका हेड से जुड़ा होता है, यहाँ पे कौन सा जॉइंट्स होगा? आपका पिवोटल जॉइंट्स। क्लियर। तो जो जितनी भी बोन्स हैं वो सब मिलकर के क्या बनाती है? हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम। तो हमें एक फ्रेमवर्क तैयार करना होता है पहले। जैसे किसी का भी आपको कोई भी स्ट्रक्चर तैयार करना है तो पहले आपको उसका इंटरनल जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है, उसे तैयार करना होगा। देन आप उसके बाद उसका आउटर स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन? ये कैसे पता लगाएंगे कि ह्यूमन स्केलेटन है? सपोज दैट उसकी बॉडी में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ओनली बोन्स है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये जो आपको स्केलेटन दिख रहा है ये सिर्फ ह्यूमन का ही है, किसी एनिमल का नहीं है? तो हाउ डू वी नो दैट, हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी? हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बोन्स होती हैं। वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बाई फीलिंग दैम। हम उसको फील करके या उसकी जो नंबर ऑफ बोन्स होती हैं उसको पता करके, या वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड वी लुक एट एक्सरे इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हम ह्यूमन बॉडी में उसका एक्सरे करके भी पता कर सकते हैं कि ये जो आपका स्केलेटल है वो किसका है? ह्यूमन बॉडी का है, अदर किसी का है? तो एक्सरे के थ्रू भी एक वे है कि जिससे हम पता कर सकते हैं। डिड यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन? समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट, कभी कभी हम चोट खा जाते हैं और हैव एन एक्सीडेंट हो जाता है, तो डॉक्टर यूज दीज एक्सरे इमेजेस टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजरीज दैट माइट हैव हैपन टू दी बोन्स। द एक्सरे शो द शेप ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडीज। तो कभी हमारा मेजर एक्सीडेंट हो गया और कोई इंजरीज हो गई तो डॉक्टर कैसे पता करते हैं कि कौन सी बोन्स में क्या प्रॉब्लम आई है, बोन्स टूटी है या नहीं टूटी है? तो वो हमें डॉक्टर किसके थ्रू पता करते हैं? हमारे एक्सरे के थ्रू। क्लियर। सो फील द बोन्स इन योर फोर आर्म। आप अपने फोर आर्म्स जो हैं उनकी एंड अपर आर्म्स, वहाँ की फील द बोन्स इन योर फोर आर्म्स एंड अपर आर्म्स। अपर आर्म्स आपका ये ऊपर वाला पार्ट होगा, दिस वन इज अपर आर्म्स एंड दिस वन इज फोर आर्म्स। ठीक है। लोअर लेग्स एंड अपर लेग्स, लोअर लेग्स आपका ये होगा और अपर लेग्स आपका ये होगा। ट्राई टू फाइंड नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। आप ट्राई करिए कि ईच पार्ट में कितने कितने बोन्स हैं। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड द नी जॉइंट एंड कंपेयर दीज विद एक्सरे इमेजेस। 8 पॉइंट। ये देखिए आपका एंकल का इमेजेस एक्सरे के थ्रू लिया गया और ये आपका थाई का है। क्लियर। एक्सरे इमेजेस ऑफ द एंकल एंड नी जॉइंट्स है, ये दोनों को एक्सरे के थ्रू पता किया गया कि कौन से जॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर आपका एक्सरे में रिपोर्ट निकल करके जो आई है वो क्या है? ये एंकल है और यहाँ पर ये नी का है। अब नेक्स्ट है आपका बेंड योर फिंगर्स। अपनी फिंगर्स को बेंड करिए। आर यू एबल टू बेंड दैम एट एवरी जॉइंट्स? हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव? आपकी जो मिडल फिंगर है उसमें कितनी बोन्स हैं? फील द बैक ऑफ योर पाम। अपनी जो पाम है उसके बैक में फील करिए। इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स। यहाँ पर भी कई सारे बोन्स हैं क्या? इजंट इट? फिगर 8.9। इज इट योर रिस्ट फ्लेक्सिबल? क्या आपकी रिस्ट फ्लेक्सिबल है? इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन कॉल्ड कार्पल्स। जो आपकी रिस्ट होती है ये, तो यहाँ पर क्या है? बहुत सारी बोन्स हैं क्या? तो इस तरह की जो बहुत सारी सेवरल बोन्स है तो उसे आप क्या बोलेंगे? कार्पल्स। वॉट विल हैपन इफ इट हैज़ ओनली वन बोन? क्या होता अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही बोन होती? तो आपकी ना तो फिंगर्स ना आपकी जो हैंड है इस तरह से ये मूवमेंट ही नहीं होता अगर इसमें वन बोन होती। तो यहाँ पे कई सारी बोन्स मिली हुई हैं, मिल करके किसी ना किसी जॉइंट्स के थ्रू क्या है वो जुड़ी हुई, जिससे वो बैंड कर जाती हैं। एक्टिविटी नंबर 4, टेक अ डीप ब्रीथ। आप गहरी सांस लें एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल। फील योर चेस्ट बोन एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडिल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। आप गहरी सांस लें और आपकी जो चेस्ट बोन है और जो बैक बोन है उनको जेंटली प्रेस करते हुए मिडिल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। काउंट एज मैनी रिब्स। आप
फील करेंगे, काउंट करेंगे कि आपकी जो चेस्ट में बोन्स ऑफ दी चेस्ट, मतलब कि जो चेस्ट में जो कई सारी बोन्स होती हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं, रिब्स। तो ये आपका फिगर इस तरह से होगा, ये रिब्स है और ये कई सारी रिब्स मिलकर के क्या बना रही है, रिब्स केज एज पॉसिबल। ऑब्जर्व फिगर 8.10 केयरफुली एंड कंपेयर विद व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन। जब आपने गहरी सांस लेकर के अपने चेस्ट में बोन्स को कई सारी जो चेस्ट में बोन्स होती हैं उन सबको मिलाकर के क्या बोलते हैं, रिब्स। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बैंड, दे ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। जो आपकी रिब केज होती है, रिब्स होती हैं और जो बैकबोन होती है वो मिलकर के इस तरह से क्या बनाती है, रिब केज का फॉर्मेशन करती हैं, जस्ट लाइक अ, जिसे आप पक्षी जिसके अंदर रखते हैं पिंजड़ा बोलते हैं जिसको। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि कितने रिब्स होते हैं तो ईच साइड आपके 12 रिब्स होंगे। क्लियर। सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज। और इसमें कुछ इंटरनल बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं लाइक हार्ट, लंग्स वगैरह, तो इसी रिब केज के अंदर प्रोटेक्ट होते हैं। आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज। अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि अपने टोज को टच करे बिना घुटनों को बेंड किए हुए। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, जब वो ऐसा करे तो आप उसकी नेक से मूव योर फिंगर डाउनवर्ड्स ऑन दी बैक ऑफ योर फ्रेंड। आप जब वो इस पोजीशन में खड़ा हो, जब वो अपने टोस को टच कर रहा हो, तो आप उसके बैक में जरा वहाँ जा कर के उसकी बोन्स को काउंट करिए। वॉट यू फील इज द बैक बोन, इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। जैसे ये जब आपका फ्रेंड आपकी उस पोजीशन में खड़ा होकर के टोस को टच कर रहा हो तो आप उसके बैक में देखिए तो इस तरह से एक बैकबोन बनी होगी जो कई सारी स्मॉल बोन से फॉर्म्ड होती है। क्लियर। जिसको आप क्या बोलते हैं, स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। द बोन्स बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्री। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिस तरह से फॉर्म रही है तो यहाँ पे 33 वर्टिब्री होती है। जैसे अगर आपसे रिब्स पूछा जाए तो ईच साइड 12 होती है, इट मीन्स 24 हो गई। और 33 अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि कितने बोन से कितने वर्टिब्री हैं तो आप क्या बताएंगे, 33। द रिब केज इज ज्वाइन टू दीज बोन्स। जो रिब केज है वो यहाँ आकर के इस तरह से जुड़ जाती है। द बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन। बैकबोन में एक, विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड। अगर सपोज करिए जो बैकबोन है ये छोटी छोटी स्मॉल बोन से ना बनकर सिर्फ एक ही बोन से बनी होती तो क्या आपका फ्रेंड बेंड कर पाता, मुड़ पाता, नीचे झुक पाता? ऐसा नहीं होता ना अगर एक ही बोन से फॉर्म्ड होती। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो उसकी बैकबोन है वो कई सारी स्मॉल बोन से फॉर्म्ड है। क्लियर। तो मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड प्रेस टू द बॉल। अपने फ्रेंड को बोलिए कि वो दोनों हाथों से दीवार को प्रेस करे। एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। उसको पुश करने के लिए बोलिए डू यू नोटिस टू। जब वो ऐसा करेगा तो बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर। तो आपको उसके शोल्डर के पास दो बोन्स दिखाई देंगे, दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। तो उसे आप कौन सी बोन्स बोलेंगे, शोल्डर बोन्स। क्लियर। फिगर आपका ये है शोल्डर बोन्स का। ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पैल्विक बोन। अब ये पैल्विक बोन कहाँ होती है, दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक। स्टमक के नीचे जो बोन्स होती हैं जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, बैठ पाते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ यू सिट ऑन। इसी पार्ट से आप क्या करते हैं, बैठ पाते हैं। तो ये कौन सी बोन है यहाँ पर, आपकी पैल्विक बोन्स। क्लियर। द स्किल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स ज्वाइन टुगेदर। जो आपकी स्कल होती है उसमें भी कई सारे बोन्स होते हैं जो कि जुड़े हुए होते हैं। इट इज इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी कॉल्ड ब्रेन। उसमें जो आपका स्कल है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपका प्रोटेक्ट होता है जिसे आप क्या बोलते हैं, ब्रेन। एंड वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड ज्वाइंट्स ऑफ आर स्केलेटन सिस्टम। और हमारी स्केलेटन में हमने क्या, कई सारी बोन्स को, कई सारी ज्वाइंट्स को डिस्कस किया। क्लियर। इसका रिमेनिंग जो पार्ट चैप्टर बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।